नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्राची कलमकर। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एंड केयर मतलब कोविड होने के बाद का जो समय है, उस समय में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या देखभाल करनी चाहिए ताकि कोविड के कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं से हम बच सकें, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कोविड का जो इलाज का वक्त है वो जितना ज़रूरी है, जो कि तकरीबन 14 से 17 दिन का होता है, उतना ही ज़रूरी कोविड के बाद का समय जो कि तकरीबन 2 से 8 हफ्ते का होता है वो ज़रूरी है। क्योंकि जो लोग कोविड से बच भी जाते हैं वो दुर्भाग्यवश कभी कभी कोविड की जटिलताओं का शिकार हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं कोविड के प्रमुख जटिलताओं के बारे में। तो जिन लोगों को कोविड की बीमारी होती है उन लोगों में दिल की बीमारियां का प्रमाण काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। जैसे अचानक से हार्ट अटैक आना, जिसे मायोकार्डियल इंजरी, इंसल्ट या इन्फॉक्शन कहते हैं, या अचानक से हार्ट फेल हो जाना जिसे सडन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकता है। कोविड इन्फेक्शन में खून के थक्के जमने की प्रक्रिया देखी गई है, जिससे कि रक्त प्रवाह में बाधा आती है और इससे काफ़ी सारी दिक्कतें हो सकती है। जैसे कि अगर ये खून के थक्के हमारे फेफड़ों में बन जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी आना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे ही अगर ये थक्के अन्य अंगों में जैसे कि दिमाग में हो गए, आँखों में हो गए, स्प्लीन में हो गए या फिर हाथ में, पैर में हो गए, तो उनकी अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलती है और उससे दिक्कतें हो सकती हैं। कोविड के ज़्यादातर मरीज़ों को स्टीरॉइड्स जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, मिथिल प्रेडनिसोलोन हो गया, ओमनाकोटल हो गया, इनकी इलाज के लिए कम ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। ये दवाइयाँ पेशेंट्स के खून के शुगर लेवल्स को बढ़ाती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों में इसकी दिक्कत नहीं होती। ये दिक्कत तब करता है जब पेशेंट के इनहेरेंट शुगर लेवल्स मतलब उनकी जो शुगर की जो प्रमाण है वो अगर नियंत्रित ना हो या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ की बीमारी हो। ऐसे में अगर पेशेंट की शुगर के लिए दवाइयाँ शुरू न की जाए या फिर उनकी ऑलरेडी जो शुगर के लिए दवाइयाँ हो उनका डोज़ या पावर बढ़ाया ना जाए, तो उनको काफ़ी सारे मधुमेह के कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताएं जैसे कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक स्टेट या कोमा, ये कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, जिसके लिए पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ सकती है और बहुत बार ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो आजकल कोविड के पेशेंट्स में ब्लैक फंगस, जिसे म्यूकोरमाइकोसिस या जाइकोमाइकोसिस भी कहते हैं, उसका प्रमाण काफ़ी बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और काफ़ी पैमाने में इन पेशेंट्स को देखा जा रहा है। वैसे तो ये फंगस हमारे परिसर में रहते हैं, जैसे कि आजू बाजू की हवा में या नल के पानी इत्यादि में रहते हैं, और हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी होने की वजह से ये हमें नुकसान नहीं करते। लेकिन जब हमारी प्रतिकार शक्ति कम होती है, जैसे कि सीवियर इन्फेक्शन के केस में, या फिर अगर शुगर लेवल अनियंत्रित हो या डायबिटीज़ के केस में, या फिर कुछ मेडिसिन्स की वजह से जैसे कि स्टेरॉइड्स हो गए या फिर कैंसर की कुछ मेडिसिन्स हो गई या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की कुछ मेडिसिन्स हो गई, उन केसेस में ये फंगस हम पे हावी होते हैं और हमारे पैरानेज़ल साइनसेस, जो कि नाक के आजू बाजू के जो साइनसेस हैं, उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। तो ब्लैक फंगस काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला होता है, जो कि अगर नाक के ऊपर जाता है तो आँखों को और दिमाग को, और अगर नाक के नीचे जाता है तो ये हमारे तालू, जिसको पैलेट कहते हैं, उसको, जबड़े को, दांतों को, कभी कभी कान को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसके लक्षणों में सिर दर्द करना, साइनसेस के ऊपर, साइनस की जगह पर सुन्नी या फिर दर्द का महसूस करना, नाक से खून निकलना या फिर काले रंग का द्रव्य निकलना, अगर आँखों में जाता है तो दिखाई कम देना या फिर आँखों की रोशनी चले जाना, अगर दिमाग तक जाता है तो पैरालिसिस या फिर शरीर का एक भाग सुन्न पड़ जाना, ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। कोविड पेशेंट्स में डिप्रेशन, एंग्जाइटी या मेमोरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा करके पाई जाती है। तो डिप्रेशन के लक्षण में कोई चीज़ में रुचि नहीं आना, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, बार बार रोना आना, नींद ठीक से नहीं आना, इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही एंग्जाइटी में छोटी सी कोई बात पे ज़रूरत से ज़्यादा घबरा जाना, दिल का ज़ोरों से धड़कना, कभी कभी पसीना आ जाना, नींद ठीक से नहीं आना,
इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। इन सारे प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं के अलावा भी ज़्यादातर लोगों में ट्रीटमेंट के बाद थकान रहना, कमज़ोरी आना, सूखी खांसी होना, बदन दर्द करना इत्यादि लक्षण देखने को मिलते हैं। अब जब हम कोविड के इलाज के बाद की जटिलताओं को या कॉम्प्लिकेशंस को और उनके लक्षणों को समझ चुके हैं, तो आइए समझते हैं कि हमें क्या देखभाल करनी चाहिए। तो अगर आप सिगरेट या बीड़ी, स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करते हैं तो इससे दूर रहना ज़रूरी है, ताकि आपके फेफड़े व प्रतिकार शक्ति अच्छी रहे। कोविड में अपने शरीर को आराम देना और अच्छा पोषण देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए घर की बनी ताज़ी सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ, ताज़े फल, प्रोटीन्स ये ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। प्रोटीन्स अक्सर हमारे घर के दालों में, अंडे में, दूध में, पनीर में, सोया में, राजमा हो गया, फिर चना हो गया इत्यादि में ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। वैसे ही भरपूर पानी व अन्य तरल पदार्थ का सेवन ये काफ़ी लाभदायक होता है, जैसे नारियल का पानी हो गया, वेजिटेबल जूसेस हो गए, फ्रूट जूस हो गए इत्यादि। तकरीबन 3 से 4 लीटर प्रतिदिन का सेवन ये ज़रूरी होता है, खासकर इन गर्मियों के दिनों में। रोज़ के कामों को ग्रेडेड मैनर में, मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना ज़रूरी है, ताकि शरीर को मज़बूत होने का मौका मिले। रेगुलर वॉक और एक्सरसाइज, जैसे रोज़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में चलना, व्यायाम करना, योगा व प्राणायाम करना, ये मन और शरीर दोनों को सुदृढ़ बनाने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद पाया गया है। इनफैक्ट हमारे जो पेशेंट्स पहले से ही योगा व प्राणायाम करते आ रहे थे, उनमें हमने कोविड के जो सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं वो काफ़ी कम मात्रा में देखे हैं और उनकी रिकवरी ट्रीटमेंट के साथ काफ़ी जल्दी होते हुए देखी है। तो अगर घर पे प्राणायाम न कर सके तो सिंपल जो एक्सरसाइजेज़ है, कुछ व्यायाम हैं जो फेफड़ों के ऊपर मेनली फोकस करते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि गहरी सांसें लेना, जो फुग्गे होते हैं या बलून्स होते हैं उनको फुलाना, या फिर स्ट्रॉ से बुड़बुड़े पानी में बनाना, बुड़बुड़े या बबल्स पानी में बनाना इत्यादि, ये सारी एक्सरसाइजेज़ भी आप घर बैठे कर सकते हैं। रोज़ाना ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, ऑक्सीजन लेवल और शुगर लेवल चेक करना ज़रूरी है, ख़ासकर उन लोगों में जिनको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की बीमारी है, या फिर जिन्होंने स्टेरॉइड्स लिए हैं अपने कोविड के इलाज के दौरान। रोज़ाना एक अच्छी मल्टीविटामिन जिसमें पर्याप्त मात्रा में जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी और बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, उसका सेवन करना काफ़ी लाभदायक पाया गया है। ये खासकर थकान और बदन दर्द से आराम मिलाने में हेल्पफुल होता है। लो डोज एंटीकोएगुलेंट, जो कि कम पावर वाली खून पतला करने की दवाई होती है, उसका 15 से 30 दिन तक के कोविड के इलाज के बाद सेवन करने से सूखी खांसी, बदन दर्द, सांस भरना, दम लगना, इस सब में आराम मिलने में सहायता होती है। इससे खून के थक्के बनना कम होता है और दिल का दौरा पड़ने की शक्यता भी कम होती है। लेकिन ये दवाई सब नहीं ले सकते, जैसे वो लोग जिनको खून बहने की बीमारी हो, या जैसे हीमोफिलिया या कोएगुलोपैथीज कहते हैं, उन्होंने इसका सेवन डॉक्टर के सलाह मशवरे के बाद ही करना चाहिए। तो कोविड जैसी बीमारी से लड़ते हुए अपना साइकोसोशल सपोर्ट, जिसे सामाजिक व मानसिक आधार कहते हैं, उसे मज़बूत रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो अपने दोस्त, परिवार वालों की मदद से और सकारात्मक विचारों से ही हम कोविड जैसी बीमारी का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। तो अगर आप में या आपके आजू बाजू के किसी में भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लक्षण अगर दिखते हैं, तो कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट की मदद जल्द से जल्द लेनी चाहिए, कि मदद को हर किसी की ज़रूरत होती है। और जितने भी कॉम्प्लिकेशंस या जटिलताओं के बारे में हमने बात की है, उनकी लक्षणों को ध्यान रखें और कोई भी दिक्कत हो तो अपने सलाहकार डॉक्टर से ज़रूर सलाह मशवरा करें। आमतौर पे घर पे ही रहें, घर से बाहर ना निकलें,
अगर ज़रूरत हो तो स्वच्छ और अच्छी क्वालिटी का मास्क पहने, उसी के बाद बाहर निकले, 2 गज़ दूरी बनाए रखिए। हाथों को और जो भी चीज़ें आप ख़रीदते हो उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट करें, अच्छे से धोएं, और वैक्सीन ज़रूरी, ये बहुत ज़रूरी है। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और नेक्स्ट टाइम तक के जय हिंद।